आप जो असुरों के बारे में जानते हैं वो आधा सच है और ये आधा सच हमें हमारे ही इतिहास की पूरी तस्वीर देखने से रोक रहा है। 99% लोग असुरों को सिर्फ क्रूरता और बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन आज आप उन 1% में शामिल होने जा रहे हैं जो कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू जानेंगे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिन्हें हम राक्षस समझते हैं वो असल में दूसरी दुनिया के प्राणी यानी एलियंस थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे असुरों की असली पहचान हमसे छुपाई गई। हम उस एक युद्ध की बात करेंगे जिसने पृथ्वी का नक्शा ही बदल दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रावण का पुष्पक विमान सच में एक एलियन टेक्नोलॉजी था? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको चौंका देंगे। तो आखिर असुर हैं कौन? हमें लगता है कि वो दुष्ट और पापी थे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ऋग्वेद जैसे सबसे पुराने ग्रंथों में असुरों को एक महान शक्ति और ज्ञान का स्वामी बताया गया है। उन्हें हमेशा से बुरा नहीं माना जाता था। वरुण देव, जिन्हें आज हम समुद्र का देवता मानते हैं, उन्हें भी शुरू में एक असुर ही कहा जाता था। तो फिर ये शक्तिशाली और ज्ञानी लोग इतिहास में खलनायक कैसे बन गए? इसका जवाब छुपा है कश्यप ऋषि के परिवार में। उनकी 3 पत्नियां थी, अदिति, दिति और दनु। अदिति से हुए देवता यानी सुर और दिति और दनु से हुए दैत्य और दानव, जिन्हें हम सब मिलाकर असुर कहते हैं। ये सब सौतेले भाई थे, लेकिन कहानी यहाँ और भी गहरी हो जाती है। कुछ इतिहासकार असुर शब्द को प्राचीन असीरियन सभ्यता के सबसे बड़े देवता असुर से जोड़ते हैं। ये सभ्यता आज के ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों में फैली हुई थी। ये कनेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि असुर शायद किसी प्रजाति का नाम नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सभ्यता का नाम था, जिसे बाद में हमारे ग्रंथों में एक विरोधी के रूप में दिखाया गया है। देवता और असुर दोनों ही प्रजापति की संतानें थी, लेकिन उनके बीच हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की हार हुई और असुरों ने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पृथ्वी को आपस में बांटना शुरू कर दिया। हारे हुए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। असुरों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि विष्णु को केवल उतनी ही जमीन देंगे जितनी वो अपने वामन यानी बोने रूप में नाप लें। असुरों को लगा कि ये एक आसान शर्त है, लेकिन तभी देवताओं ने छंदों और मंत्रों से विष्णु को घेर लिया और उस वामन रूप ने विराट रूप धारण करके केवल 3 पगों में पूरी पृथ्वी, आकाश, पाताल को नाप लिया। देवताओं को अपनी पृथ्वी वापस मिल गई। तो कैसा लगा आपको इतिहास का ये पन्ना जानकर? अगर यह आपको रोमांचक लग रहा है तो सोचिए मत, क्योंकि हम इसी तरह के और भी वीडियो आगे लाते रहेंगे। बस कुछ सेकंड रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने सब्सक्राइब कर लिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। असुरों की शक्ति का अंदाजा आप उनकी कहानियों से लगा सकते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, उसे वरदान था कि उसे कोई इंसान, जानवर, देवता या असुर न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से कोई नहीं मार सकता। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। आधा शेर आधा इंसान उन्होंने शाम के समय घर की दहली पर अपनी जांघों पर रखकर हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार डाला। हर शर्त को तोड़ दिया गया। या फिर महिषासुर, जिसे वरदान था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, जब उसने स्वर्ग पर कब्जा किया तो सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को मिलाकर देवी दुर्गा को बनाया और देवी ने उनका अंत किया। लेकिन हर असुर बुरा नहीं था। असुर राजा महाबली इतने न्यायप्रिय और धर्मी थे कि आज भी केरल में ओणम का त्योहार उन्हीं की याद में मनाया जाता है। ये एक ऐसा सच है जो असुरों की बुराई वाली छवि पर सवाल खड़ा करता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या असुर वास्तव में एलियन थे? याद है हमने रावण की बात की थी। रावण केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक ब्रह्मज्ञानी और कई विद्याओं का जानकार था। उसके पास पुष्पक विमान था। श्रीलंका के महाकाव्यों में इसे दंडु मोनरा कहा जाता है, एक उड़ने वाली मशीन। इसका जो विवरण मिलता है वो उस युग के ज्ञान से कहीं आगे की एडवांस एरोडायनामिक और इंजीनियरिंग की तरफ इशारा करता है। ये प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत मतलब एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी को जन्म देता है, जो कहता है कि प्राचीन देवता और असुर असल में बाहरी दुनिया के यात्री थे। इसके सबूत सिर्फ हमारे ग्रंथों में नहीं है। सुमेरियन सभ्यता के ग्रंथ अनुनाकी नाम के देवताओं की बात करते हैं जो स्वर्ग से आए थे। मिस्र के पिरामिड की बनावट आज भी एक रहस्य है। माया सभ्यता की कहानी में भी आकाश से उतरे हुए देवताओं का जिक्र है। हम अपने वेदों और पुराणों में भी 64 लाख योनियों और अलग अलग ग्रह प्रणालियों की बात करते हैं। उपनिषदों में देवयान, पितृयान जैसे मार्गों का उल्लेख है, जिसे आज के वैज्ञानिक इंटर डायमेंशनल ट्रेवल से जोड़ते हैं। ये सारे सबूत एक तरफ इशारा करते हैं, जिन्हें हम असुर या देवता कहते हैं वो शायद पृथ्वी के नहीं, बल्कि किसी और लोक या डायमेंशन के प्राणी थे। हमारी पौराणिक कथाएं शायद कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास थी।
हमने ये तो जान लिया कि असुर शायद एलियन हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो कौन थे। असली सवाल ये है कि वो ज्ञान, वो टेक्नोलॉजी जो वो अपने साथ लाए थे, वो आज कहाँ है? क्या उसे हमसे जानबूझकर छुपाया गया? इस छुपे हुए ज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अथर्ववेद के तंत्र विज्ञान में छुपा हुआ है। हम जल्द ही अथर्ववेद तंत्र के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। तो हमारा वीडियो इसी पर होने वाला है, जो कि अगला वीडियो रहेगा। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने ऐसे कई सारे रहस्यमय वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर बना रखे हैं, तो आप वहां जाकर आपको जो भी वीडियो पसंद हो आप उसको देख सकते हैं।